हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक स्वागत है रिदम नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जो आपका सपोर्ट है आपको बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती रहेगी। देखिएगा, आज जो इन्फॉर्मेशन देने आए हम वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू BHU। क्लियर है? यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, आपको पता है इनके अभी एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन फॉर्म जिसके अंदर सभी के हैं, यानी चीफ नर्सिंग ऑफिसर है, ठीक है, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। इसके बाद में नेक्स्ट इम्पोर्टेंट होगा दैट इज़ दी ANS असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। क्लियर है? इसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसकी अपन बात करने वाले हैं दैट इज़ दी नर्सिंग ऑफिसर। किसकी बात करने वाले हैं? नर्सिंग ऑफिसर। नर्सिंग ऑफिसर का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें रिलेटेड टू एक्सपीरियंस है। क्या है? रिलेटेड टू एक्सपीरियंस। कुछ कन्फ्यूजन है, काफ़ी इंक्वायरी आ रही है, वो क्या कन्फ्यूजन है वो आज हम क्लियर कर देंगे। ये याद रखना दोस्तों, इसका जो लास्ट क्लोजिंग डेट है दैट इज़ दी 22 जैन। कितना है? 22 जैन। फीस और एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की जो डेट है वो 22 जनवरी है 2024, जो कि कल से शुरू हो रहा है। क्लियर आगे समझ में? 2024 नया साल आ रहा है और ये जो सुनहरा साल था यानी ईयर था 2023 वो जाने वाला है, उसका आज लास्ट डे है। क्लियर है? तो वेलकम है आप सभी का 2024 के अंदर और रिदम नर्सिंग एकेडमी के अंदर। देखिएगा उसमें क्या कन्फ्यूजन है उसी को क्लियर करते हैं। देखिएगा मोस्ट इम्पोर्टेंट एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि वैकेंसी किस तरीके से है। काफ़ी सारी वैकेंसी है BHU के अंदर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी सुंदर जगह है। यहाँ जा आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। जिसमें से देखिए नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की है जो मिर्ज़ापुर के अंदर मिलेगा, चीफ नर्सिंग ऑफिसर जिसको CNO बोलते हैं, यानी कि हमारे लेवल की सबसे बड़ी पोस्ट होती है। क्लियर है? वो उसकी एक पोस्ट है मिर्ज़ापुर के अंदर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मिर्ज़ापुर पोस्टिंग होगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट दैट इज दी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की कितनी वैकेंसी है? टोटल 2 वैकेंसी। यानी चीफ नर्सिंग ऑफिसर के बाद में अगर कोई बड़ी पोस्ट है तो वो होता है आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। इसके बाद में ये मेडिकल ऑफिसर हो गया। उसके बाद में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट बात करनी हो किसकी करनी है? नर्सिंग ऑफिसर की बात करनी है। किसकी करनी है? नर्सिंग ऑफिसर। तो देखिए इसके अंदर 80-20 का रेशियो है। ये आपके लिए डिपेंड करता है। अगर बॉयज होंगे तो बुरी खबर हो सकती है, लेकिन गर्ल्स होंगे तो क्या हो सकती है? अच्छी खबर हो सकती है। क्लियर दोस्तों? देखिएगा, यानी कि हमें तो सिर्फ एक सीट चाहिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। 80-20 देखिएगा। जब फीमेल की बात करते हैं, किसकी? फीमेल की नर्सिंग ऑफिसर, तो उसकी टोटल कितनी वैकेंसी है? जनरल की दैट इज दी 70 वैकेंसी। कितनी है? 70 वैकेंसी। नेक्स्ट है OBC की कितनी है? 16 वैकेंसी। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट है किसकी? SC की कितनी वैकेंसी है? 25 वैकेंसी। XT की 30 वैकेंसी है। 45 EWS की किसकी है? EWS। और नेक्स्ट है 7 दैट इज दी PhD जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। क्लियर आगे बात समझ में? इसके बाद नेक्स्ट मेल में जब बात करते हैं, हाँ OBC 45 वैकेंसी। यानी कि देखिएगा टोटल बात करते हैं तो किसके लिए? 70 वैकेंसी फीमेल के अंदर, और मेल के अंदर कितनी वैकेंसी है? 90 वैकेंसी है। कितनी है? 90। क्लियर है? यानी इससे क्लियर होता है कि 80-20 का रेशियो लगाया हुआ है। 19 और 70 वैकेंसी है, जिसके अंदर कैटेगरी वाइज अलग अलग क्या किया हुआ है? डिवाइड किया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट हमें वैकेंसियों का डिटेल सब आपके पास है। जो चीज़ें हमें क्लियर करनी है वो इंपोर्टेंट है आपके एक्सपीरियंस को लेकर के। किसको लेकर के है? एक्सपीरियंस को लेकर के वो क्लियर करना है। यानी इसके अंदर एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो एक्सपीरियंस में जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर देते हैं। देखिएगा, यानी अगर किसकी बात करते हैं? चीफ नर्सिंग ऑफिसर की बात करते हैं तो उसके लिए काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है। देखिएगा उसके अंदर कितना एक्सपीरियंस है? क्लिनिकल देखिए MSc नर्सिंग सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 18 ईयर। 18 साल का MSc नर्सिंग के साथ में MSc प्लस 18 ईयर एक्सपीरियंस, विच इन उस 18 साल में से 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसके अंदर? टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अंदर, और किसके अंदर? किसी कॉलेज के अंदर हो, या फिर 5 ईयर क्लिनिकल मैनेजमेंट एक्सपीरियंस इन 500 बेडेड रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल।
आगे समझ में, यानी 18 ईयर होगा, उसमें से 5 ईयर का एक्सपीरियंस है टीचिंग का या फिर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर जो रहते हुए हो वो वाला हो सकता है। कितने बेड होने चाहिए? 500 बेड होने चाहिए। पर्सन हैविंग नर्सिंग एक्सपीरियंस ऑन एनालॉगस पोस्ट ऑन द रेगुलर बेस और विद मिनिमम एक्सपीरियंस 5 ईयर एट द लेवल ऑफ 11 इन सेंट्रल सेमी गवर्नमेंट या मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर कितना होना चाहिए? यानी कि 5 ईयर का एक्सपीरियंस है लेवल 11 पर होना चाहिए। आगे समझ में, लेवल 11 का मतलब है सुपरिटेंडेंट की बात कर रहा है। किसी कर रहा है? सुपरिटेंडेंट की बात कर रहा है। आगे समझ में, क्योंकि लेवल 1 सुपरिटेंडेंट आता है, ये लेवल 12 पे आता है, तो इसमें से भी कितना एक्सपीरियंस? 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें सुपरिटेंडेंट का काम किया हो उसने। आगे समझ में, तो ये काफी बड़ी पोस्ट है और इसके लिए काफी सीनियर बंदा होना चाहिए। एज लिमिट भी कितना है? 50 ईयर है। कितना है? 50 ईयर है। क्लियर दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट लेवल 11 की बात करते हैं। इसके अंदर भी क्या है? एमएससी नर्सिंग होना चाहिए। उसके साथ साथ में क्या है? 15 ईयर। इसमें 18 ईयर था, 18 साल था। इसके अंदर 15 साल का क्या है? हॉस्पिटल के अंदर 500 कितना हॉस्पिटल के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए, कॉलेज के अंदर होना चाहिए। और कितने हॉस्पिटल है? तो 500 बेड का। कितने का? 500 बेड, जिसके अंदर से 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्लिनिकल मैनेजमेंट और टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे बात समझिए दोस्तों। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो फिर रिकॉग्नाइज्ड नर्सिंग काउंसिल वो सारा रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। और कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 18 साल का। एमएससी के साथ में 15 ईयर और बीएससी के साथ में 18 ईयर का एक्सपीरियंस प्रेजेंट होना चाहिए और जिसमें से 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन मैनेजमेंट और टीचिंग एक्सपीरियंस। ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में देखो, पर्सन हैविंग नर्सिंग एक्सपीरियंस इन एनालॉगस पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस और मिनिमम एक्सपीरियंस 5 ईयर लेवल 10, यानी कि लेवल 10 का मतलब होता है, ये किसकी बात कर रहा है? यानी कि एसएनओ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सॉरी, एएनएस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? यानी कि ये एमबीबीएस के लिए है, लेकिन इसमें लेवल 10 आएगा तो वो कौन आएगा? फिर एएनएस आता है। कौन आता है? एएनएस, असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो जाकर के किस में जाएगा? नर्सिंग सुपरिटेंडेंट में जाएगा। आगे बात समझ में, तो देखिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस ऑफ लेवल 10 इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट पीएसयू प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी या मिलिट्री हॉस्पिटल हो उसके अंदर। और मोस्ट इंपोर्टेंट है कौन सा? लेवल 10। लेवल 10 का मतलब है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के अंदर भी कितना? 5 ईयर का एक्सपीरियंस उसको चाहिए। क्लियर होगी बात समझ में। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट जो अपन बात करने वाले हैं वो किसकी करने वाले हैं? नर्सिंग ऑफिसर, जिसमें कंफ्यूजन है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी को कंफ्यूजन इसके अंदर है। देखो, यानी बीएससी नर्सिंग रेगुलर कोर्स प्रेजेंट होगा आगे समझ में, या फिर क्या होगा? पोस्ट बीएससी कोर्स होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है नेक्स्ट, रजिस्टर्ड एज अ नर्स, यानी कि किसकी बात कर रहा है? जीएनएम की बात कर रहा है। तो फिर क्या होगा? 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा। क्या होगा? 1 ईयर एक्सपीरियंस होगा। क्लियर है की बात समझ में। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी और रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड एज अ नर्स और नर्स मिडवाइफरी यानी जीएनएम की बात कर ली, और विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल। इसके बाद में 2 ईयर एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50 बेडेड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल आफ्टर रिक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मेंशन एट सेकंड एंड फर्स्ट। आगे बात समझ में। सेकंड और फर्स्ट की बात करेंगे, यानी कि पर्सन को क्या होगा? यानी कि ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं। क्लियर होगी बात समझ में। तो 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन्स अबव। तो यानी कि देखिए, जब बात करें किसकी? बीएससी की और पोस्ट बीएससी की। किसकी बात करेंगे? बीएससी और पोस्ट बीएससी की बात करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? उसको एक्सपीरियंस चाहिए कितना? 1 ईयर। कितना चाहिए? 1 ईयर। लेकिन जब किसकी बात करेंगे? जीएनएम की, तो जीएनएम के अंदर जो किया हुआ है तो उसको चाहिए 2 ईयर का एक्सपीरियंस। कितना चाहिए? 2 ईयर। बस इस चीज को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। यानी बीएससी किया हो या पोस्ट बीएससी किया हो तो 1 ईयर एक्सपीरियंस, और जीएनएम किया हो तो 2 ईयर एक्सपीरियंस। इसका मतलब दोनों को ही एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, चाहे वो बीएससी हो या जीएनएम हो। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इतना है कि उसको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और कितने पे चाहिए? 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए 50 बेडेड पर। किस पर चाहिए? 50 बेडेड, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको कितना चाहिए? 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और मिनिमम कितने? वही 50 बेड। मुझे लग रहा है यही सबको कंफ्यूजन था कि बीएससी को चाहिए कि नहीं चाहिए, और पोस्ट बेसिक को चाहिए कि नहीं चाहिए। पोस्ट बेसिक को भी चाहिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस, और बीएससी को भी 1 ईयर का चाहिए। लेकिन जब जीएनएम की बात करेंगे तो उसको कितना होना चाहिए? 2 ईयर। दोनों के अंदर ही बेड कितने होंगे? 50 बेड है। कितने बेड हैं? 50 बेडेड हॉस्पिटल के अंदर 1 ईयर 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। 1 ईयर डिग्री के लिए, 2 ईयर डिप्लोमा के लिए। अगर और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, हम क्लियर कर देंगे आपको। ठीक है ना? ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।